हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दयंडे और वेलकम ऑल ऑफ यू इन हर्ष आर्ट क्रिएशन आर्ट मास्टरी कोर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स देखा, राइट? ये हम लोगों ने सीखा है लास्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ पहले ये वाला वीडियो देखिए, बिकॉज आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ओके, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट अच्छे से आपने बार बार जाके वीडियो देखा होगा और आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा होप सो। आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ऐसे लिख लीजिए ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो होते हैं वो जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जैसे नमक, सब्जी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें उसमें, मसाला, बहुत सारी चीज़ें, मिर्ची, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, राइट? तो उसी तरह से अगर आपको खाना बनाना है तो उसके प्रोसेस जो होती है, जैसे कितने टेम्परेचर पे, कितने डिग्री पे आप लोगों को वो खाना बनाना है, कितने टाइम के लिए चावल पकाने हैं, कितने टाइम के लिए सब्जी का अलग इंग्रेडिएंट, तो उसी तरह से आर्ट, अगर आपको आर्ट वर्क क्रिएट करना है तो आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पता होना चाहिए। ये एक तरीका होता है जो यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन, आर्ट वर्क्स बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जाने अनजाने में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यूज़ करते ही हैं हमेशा। हर जो भी आर्ट वर्क आप बनाते हैं उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यूज़ करते हैं, बट बहुत बार हम लोगों को पता होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो आज हम लोग इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये होता क्या है, ताकि ये सारे एज ग्रुप के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है पैटर्न। अभी देखिए, जो मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से देखेंगे तो हर जगह आपको इसका अलग अलग वर्जन नजर आएगा, नाम अलग होते हैं। इसेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो है वो सबका एक ही होता है, सो डोंट वरी। फर्स्ट इज पैटर्न। अभी पैटर्न क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया, ठीक है? तो इसमें मैं कुछ स्लीपिंग लाइंस बना रहा हूँ, तो ये हो गया लाइंस का पैटर्न। ये आप अभी ये जो पैटर्न होता है ये कलर में पैटर्न अलग होता है, लाइंस, शेप, फॉर्म्स का पैटर्न होता है, तो हर एक चीज़ का पैटर्न आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये 3 डॉट्स बना दिए, फिर 2 डॉट्स बनाए, फिर वापस 3 डॉट्स बनाए और वापस 2 डॉट बनाए, तो ये डॉट्स का पैटर्न हो गया, राइट? तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पैटर्न। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे और 2-3 बॉक्स बना लेने हैं और पैटर्न में आप कैसे इलैबोरेट कर सकते हो वो आपको पता लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको करना है कि पैटर्न में और आप क्या बना सकते हो। पैटर्न आप लोग समझ में आ गया, सिंपल रिपीटेशन। अभी जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे पैटर्न अगर आपको करना है तो रिपीटेशन आना चाहिए, राइट? तो पैटर्न इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ फॉर्म्स और कलर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में जाते हैं, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। आपका इतना ड्रॉ करना हो गया होगा, आप होप सो। अभी कॉन्ट्रास्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस से यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और एक सर्कल बना रहा हूँ, राइट? तो इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया और इसे मैंने वाइट रखा, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक चीज़ जो है उसका अपोजिट साइड उसमें यूज़ करना। जैसे कि मैंने सर्कल ही बनाया बट एक को ब्लैक किया, एक को वाइट रखा, तो दिस इज वेरी सिंपल। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो इसी तरह से सेम आपको ये बॉक्सेस आगे बनाने हैं और कॉन्ट्रास्ट और आप कैसे कैसे बता सकते हो वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है। तो साथ में ही मेरे बना लीजिए, या आगे वाले बॉक्सेस आप भले ही बाद में बनाइए, एक बॉक्स अभी बना लीजिए, कॉन्ट्रास्ट लिख लीजिए यहाँ पर। You're done? उसके बाद है एम्फेसिस। अभी एम्फेसिस को अगर प्रेजेंट करना है तो कोई एक चीज पर एम्फेसिस, जैसे कि यहां पर मैं सारे डॉट्स बना रहा हूं, ठीक है? छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूं,
और यहाँ पर इस पैटर्न में एम्फेसिस करने के लिए मैंने एक बड़ा सा डॉट बना दिया। तो आपको दिख रहा है ये सारे छोटे छोटे डॉट्स में एक डॉट बड़ा नजर आ रहा है, राइट। तो क्या हो गया, वो एम्फेसिस हो गया। अभी सेम थिंग एम्फेसिस जो है आप कलर यूज करके कर सकते हैं, या तो फॉर्म यूज करके कर सकते हैं, या डिफरेंट टेक्निक यूज करके, टेक्सचर और जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है वो सारे यूज करके आप ये सब चीजें बता सकते हो। इसको बना लीजिए, एम्फेसिस को लिख लीजिए और ये बनाइए। तब तक मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पर छोटे छोटे। आप इसके बीच में चाहिए तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सेपरेशन आएगा और प्रेजेंटेबल लगेगा। नेक्स्ट इज बैलेंस। ये ड्रॉ करना हो गया आपका। ये सारे बॉक्सेस बाद में बना लीजिए, अभी सिर्फ एक बॉक्स बना के उसमें एक बड़ा डॉट्स और छोटे छोटे डॉट्स और एम्फेसिस लिख लीजिए। डन। उसके बाद बैलेंस। अभी बैलेंस जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल बैलेंस एंड सेकेंड इज असिमेट्रिकल बैलेंस। अभी सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डायगोनल हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, राइट, और यहाँ पर और एक सर्कल बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बैलेंस। अगर मैं इसी को करूँ इस तरह से, यहाँ पर सर्कल बनाओ, इधर सर्कल बनाओ, इट कैन बी एनी शेप। मैं सिंपल फॉर्म ले रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये डायगोनल बैलेंस, तो ये साइड से भी हो सकता है। इसी चीज को हम वर्टिकल बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर सर्कल, इधर भी सर्कल, राइट। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल बैलेंस, ये सारे बैलेंस के टाइप है। तो ये सारे सिमेट्रिकल में आते हैं। अभी असिमेट्रिकल बैलेंस को हम लोग जानते हैं किस तरह से होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बड़ा सर्कल ले लिया, राइट, और यहाँ पर मैं छोटा सर्कल ले लूँ, तो ये पेपर जो होता है, ये बॉक्स जो है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट। तो ये पर मैं अगर यहाँ पर और एक सर्कल बना लूँ तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, बिकॉज दोनों साइड में सेम चीज़ें सेम साइज में नहीं है, ओके, इसलिए इसे असिमेट्रिकल बैलेंस कहा जाता है। तो इस तरह से आपको सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बैलेंस के थोड़े से एग्जाम्पल खुद यहाँ पर ड्रॉ करने हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं टास्क दे रहा हूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा ब्रेन चलना शुरू हो जाए, यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। बिकॉज सारा मैं चीज़ दे दूंगा तो फिर आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सम टास्क। इतना आप ड्रॉ कर लीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट इज स्केल और प्रपोर्शन। अभी स्केल एंड प्रपोर्शन अगेन ना पर्सपेक्टिव का पार्ट है, ओके। तो पर्सपेक्टिव में हम लोग इसके स्केल और प्रपोर्शन के ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, पर फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में जान लेते हैं स्केल एंड प्रपोर्शन क्या होता है। अभी स्केल एंड प्रपोर्शन, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, राइट, और यहाँ पर मैं एक छोटा सर्कल बना रहा हूँ, तो ये फिर से देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो गया, डेप्थ क्रिएट हो गई, राइट। तो ये अगर आप एक चीज़ बड़ी बनाते हो, एक चीज़ छोटी बनाते हो, जैसे मैं यहाँ पर वापस से एक स्क्वायर में बनाता हूँ, एक मैंने बड़ा ट्री यहाँ पर बना लिया है और मैं यहाँ पर छोटा ट्री बना रहा हूँ और यहाँ पर और छोटा ट्री बना रहा हूँ। तो देखिए डिस्टेंस क्रिएट हो गया इन लोगों में, राइट। ये पास में लग रहा है, ये थोड़ा दूर है और ये और भी दूर है। तो इस तरह से वो स्केल, अगर आप उसका ऑब्जेक्ट का कम करो तो उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और एक चीज़ आपको स्केल एंड प्रोपोर्शन में जाननी ज़रूरी है, वो ये कि अगर मैं यहाँ पर समझो एक बड़ा सा पॉट बना लेता हूँ, राइट, पर मैं ग्लास अगर ये साइज का बना लूँ, पॉट के साइज का,
तो वो सूट नहीं होगा। तो इसमें आपको स्केल एंड प्रपोर्शन जानना होगा कि अकॉर्डिंग टू द पॉट साइज आपका जो ग्लास है वो छोटा होना चाहिए, राइट। तो इसमें स्केल एंड प्रपोर्शन आपका सही नहीं है, ये भी चीज आपको जाननी होगी। इसको ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहे तो अलग से बुक लेकर एक नोट्स भी बना सकते हैं इन सारी चीजों का जो मैं बता रहा हूं। बिकॉज क्या होता है कुछ दिनों बाद हो सकता है आप ये चीज़ें भूल जाओ, तो यू कैन राइट अ नोट ओवर हियर कि पैटर्न एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, एम्फेसिस क्या है, जो भी मैं बता रहा हूँ। इसका ड्राइंग हो गया आपका। नेक्स्ट आता है हार्मनी। अभी हार्मनी ना बहुत सिंपल है, ये अगेन कनेक्टेड विद द पैटर्न। ओके, यहां पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, यहां पर मैं छोटे सर्कल्स बना रहा हूं और यहां मैं बड़े सर्कल्स बना रहा हूं। तो देख सकते हैं मैंने पैटर्न यूज किया डिफरेंट टाइप से और उसको हार्मनी में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हार्मनी वर्क करता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न उसको करना है, पूरे पेपर पे वो चीज़ अच्छे से स्प्रेड करनी है जिससे एक हार्मोनी क्रिएट हो उस ड्राइंग में। तो इस तरह से और थोड़े से हार्मोनी के एग्जांपल आप बना लीजिए अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन मेक 3-4 बॉक्सेस हियर। कम ज़्यादा बॉक्सेस आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ड्रॉ करना हो गया आपका। होप सो इट्स डन। नेक्स्ट इज रिदम और वी कैन से मूवमेंट। तो रिदम और मूवमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बेसिकली मूवमेंट इज गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे गया तो इसमें मूवमेंट आ गया है, थोड़ा सा लाइन एक ड्रॉ हो गई है, पर इसमें रिदम नहीं आ रहा है, राइट। पर इसी को अगर मैं थोड़ा सा रिदम देने की कोशिश करूं तो ये लाइंस नजर आ रहा है, इसमें एक लय आपको नजर आ रहा है, तो वो होता है एक रिदम। इसका और थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं तो आपने म्यूजिक्स के बीट्स देखे होंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े, इक्विलाइजर जिसे हम बोलते हैं, तो कम ज़्यादा म्यूजिक होता है, राइट। इवन अपने हार्ट बीट जो होते हैं उसमें भी एक रिदम होता है। इस तरह से रिदम आप बना सकते हो। अभी इन सारी चीज़ों को आपके पेंटिंग में, आपके ड्राइंग में, आपके आर्ट वर्क्स में कैसे यूज़ करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। पर ये चीज़ें आपको पहले से पता हो तो वो इजी हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंडली हम लोग अगर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि हम वो चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है यूनिटी। अगेन यूनिटी इज कनेक्टेड विद द रिपीटेशन। अगर देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं, एक ट्रायंगल बना दूं, एक स्क्वायर बना दूं, एक रेक्टेंगल बना दूं, तो ये सारे अलग अलग फॉर्म लग रहे हैं। भले ही एक ही फैमिली से हो, ज्योमेट्रिकल ही फॉर्म है, लेकिन फिर भी उनमें एक यूनिटी नजर नहीं आ रही है, राइट। पर उसी जगह पर मैं सिर्फ सर्कल बनाऊं, एक छोटा सर्कल बना दूं, एक बड़ा सर्कल बनाऊं, एक और छोटा बनाऊं, तो इस तरह से सर्कल्स का मैं एक कंप्लीट डिजाइन बना दूं तो उसमें यूनिटी नजर आ रहा है। तो बेसिकली रिपीटेशन यूज करने से यूनिटी इजीली अचीव हो जाती है। तो ये आप कलर थ्रू, फॉर्म थ्रू, सब जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है उन सारे के थ्रू ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सबका ड्राइंग हो गया है। नेक्स्ट चीज है वैरायटी। अभी आप लोगों को यूनिटी भी मेंटेन करनी है पर वैरायटी भी आना चाहिए उसमें। अब ये सारी चीजें एक ही डिजाइन में बहुत बार फिट नहीं होती है, तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये
सर्कल के साइज में वैरायटी आ गई, तो हम लोग इसको शेडिंग करते हैं, कुछ को लाइट शेडिंग करते हैं, टोनल वैल्यू इसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक को ज़्यादा डीप करते हैं, कुछ को बहुत कम करते हैं। तो देखिए फॉर्म की जो फॉर्म के साइज में भी हमने वैरायटी ली और उसके टोनल वैल्यू में भी वैरायटी ली। तो इस तरह से आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हो। तो अगेन वैरायटी कैन बी इन फॉर्म्स, कैन बी इन शेप, कैन बी इन लाइन। इस तरह से इसको बना लीजिए। तो ये बेसिकली हो गए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, पैटर्न, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, बैलेंस, स्केल एंड प्रपोर्शन, हार्मनी, रिदम एंड मूवमेंट, यूनिटी एंड वैरायटी। अगर आपको कुछ ड्रॉ करना रह गया होगा तो आपकी स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next class. Bye friends.